देश आज़ाद होने के बाद पहली बार रक्षाबंधन के त्यौहार की स्थिति ये है कि लोग मिठाइयाँ खरीदने के लिए सोच रहे हैं। जो 1 किलो खरीदता था वो 250 ग्राम खरीद रहा है। और कई जगह तो ऐसा सुना गया कि अब की मिठाई की जगह नमकीन से मुंह मीठा कराया जाएगा। तो स्थिति भयावह है। कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। इनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं देंगे तो आने वाला समय में लोग सड़कों पे उतरेंगे और कुटीर उद्योग वाले बेरोजगार होकर घूमेंगे। और ये चीनी एक जगह नहीं लगती है। शरबत में, बिस्कुट में, टॉफ़ी में, आपके घरेलू कामों में, हलवा बनाने में, प्रसाद में, मतलब इसके इतने काम हैं। ये हर चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। बच्चे जो टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बच्चों के मुंह का भी निवाला छीन रहा है। तो इन स्थितियों में सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाए, ताकि इनका 2027 से 2047 का जो मिशन है वो पूरा हो सके। अगर ये महंगाई पर रोक नहीं लगाते तो इनके मिशन को गड़बड़ाने की भी चांसेस। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बढ़ती महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और ख़ासकर वर्तमान समय की जो स्थिति है, तेल, मसाला और चीनी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजीत सिंह बग्गा, व्यापार मंडल अध्यक्ष वाराणसी। अजीत जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से बड़े तादाद पर जिस तरीके से सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमारे शासनकाल में बेहतर व्यवस्थाएं चल रहा है, लेकिन प्रदेश की जनता महंगाई से त्रस्त है। और महंगाई के साथ साथ जिस तरीके से चीनी का जो मामला है लगातार सुर्खियां बिटोर रहा है, राजनीतिक सियासत तेज भी हो चुका है, क्या कहेंगे इस पे आप? राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष, काशी बिस्कुट कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल अध्यक्ष। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के ऊपर जनता का, व्यापारियों का बहुत विश्वास है। पर इन विश्वास के होते हुए भी जिस तरह से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, ये एक सोचनीय विषय है। देश आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक कभी चीनी का दाम इतना नहीं बढ़ा जो 10 दिनों के अंदर 20 रुपये किलो बढ़ गया। और देखते देखते आटा बढ़ गया, आपका मसालों का दाम बढ़ गया, हर चीज़ में तेज़ी आ गई है। चारों तरफ हाहाकार मच गया है। कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं, क्योंकि कुटीर उद्योग के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने इतना महंगा रॉ मटेरियल खरीद के बेच सके। और घरों का बजट गड़बड़ा गया है। चीनी दूध में जो पड़ती है, चाय में पड़ती है, ये आम जनता जो डेली चाय पीती है, जो सड़कों पे लोग दुकान लगा के बेचते हैं, उनके यहाँ भी स्यापा छाया हुआ है। और जबकि उन लोगों का कहना है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला है, और चाय बेचने में मीठा गायब, चीनी महंगी। देश आज़ाद होने के बाद पहली बार रक्षाबंधन के त्यौहार की स्थिति ये है कि लोग मिठाइयाँ खरीदने के लिए सोच रहे हैं। जो 1 किलो खरीदता था वो 250 ग्राम खरीद रहा है। और कई जगह तो ऐसा सुना गया कि अब की मिठाई की जगह नमकीन से मुंह मीठा कराया जाएगा। तो स्थिति भयावह है। कुटीर उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। इनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं देंगे तो आने वाला समय में लोग सड़कों पे उतरेंगे और कुटीर उद्योग वाले बेरोजगार होकर घूमेंगे। और ये चीनी एक जगह नहीं लगती है। शरबत में, बिस्कुट में, टॉफ़ी में, आपके घरेलू कामों में, हलवा बनाने में, प्रसाद में, मतलब इसके इतने काम हैं। ये हर चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। बच्चे जो टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, बच्चों के मुंह का भी निवाला छीन रहा है। तो इन स्थितियों में सरकार से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द महंगाई पर रोक लगाए, ताकि इनका 2027 से 2047 का जो मिशन है वो पूरा हो सके। अगर ये महंगाई पर रोक नहीं लगाते तो इनके मिशन को गड़बड़ाने की भी चांसेस
बनी रहेगी। एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप तो एक बड़े व्यापारी हैं, बनारस में आपका नाम पहचान, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यापारियों में क्या चल रहा है इस चीनी के रेट को लेकर? व्यापारी देखिए नाराज है। व्यापारियों को ये लग रहा है कि चीनी का दाम बढ़ गया, मेरे उद्योग बंद हो गए। जो कुटीर उद्योग लोग 2 लाख से लेकर 50 लाख तक वाले हैं, ये करीब करीब बंद हो गए। कोई ये कहता है कि मल्टीनेशनल कंपनियों के पीछे सरकार गेम खेल रही है, जबकि गन्ना जो है एथेनॉल बनने में जा रहा है, जो पेट्रोल में मिलावट के लिए बनना है, उस वजह से भी ये असर आया है। लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा गया कि 20 रुपया किलो चीनी का दाम 10 दिन में बढ़ जाए, मसालों का दाम 15-20 रुपया बढ़ गया, आटा 8-10 रुपया बढ़ गया। अरे क्या मजाक है। मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें आदमी की जो है महंगी होती जा रही हैं। लोअर क्लास को सरकार दे रही है, अपर क्लास के बाद पैसे की कमी नहीं है, मिडिल क्लास मरा मरा फिर रहा है। तो सरकार को इसको ध्यान देना होगा, अपने मिशन को पूरा करना है तो, और नहीं तो महंगाई से लोग जूझ रहे हैं और आने वाले समय पर सड़कों पे उतरने में भी मुझे लगता है देर नहीं लगेगी। एक बात बताइए कि जिस तरीके से बढ़ती महंगाई, सामने चुनाव, विधानसभा चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है, बहुत सारे चीज़ें कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा जिस तरीके से लगातार जो महंगाई का जो उछाल है जो लगातार बढ़ता जा रहा है? देखिए, आप एक बात जान लीजिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, व्यापारी हो, कुटीर उद्यमी हो, पीठ पे लात तो बर्दाश्त कर लेगा, पेट की लात बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अब ये जो महंगाई हो रही है, पेट पे लात लग रही है। लोगों के यहाँ पूंजी कटती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट लोगों के कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, बैंकों के कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, जो माल उधार लेके आए उसका पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो लोग बहुत परेशान हैं और मुझे लगता है कि अगर सरकार जल्दी नहीं चेती तो 27 के चुनाव में इनको महंगाई के कारण नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अजीत सिंह बग्गा। सीधे तौर पर इन्होंने बताया है कि महंगाई इनको हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में असर डाल सकता है, सत्ता से जा भी सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं महंगाई से त्रस्त हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारस के साथ। नमस्कार।